दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ही समय पर मरे हुए भी हों और जिंदा भी हों? या क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ही समय पर दो या उससे ज़्यादा जगह पर मौजूद हों? दोस्तों, आपको शायद ये अजीब लगे, मगर क्वांटम वर्ल्ड में ये आम बात है और ऐसा कई बार एक्सपेरिमेंट्स में देखा जा चुका है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट था जिसे श्रोडिंजर कैट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाली चीजें थी एक बॉक्स, एक बिल्ली, जीएम काउंटर, एक हथौड़ा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और हार्मफुल गैस का जार। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और जीएम काउंटर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, इसमें से खुद ब खुद एटम्स डिके करते हैं या फिर अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस खुद ब खुद निकलती रहती हैं। ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। अगर इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का कोई एटम डिके किया होगा या नहीं किया होगा, इसका हम सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते। एटम डिके कर भी सकता है और नहीं भी, तो डिके होने के और नहीं होने के 50-50% चांस रहते हैं। जैसे अगर हम लॉटरी खरीदें तो हम ये पूरी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि हमारी लॉटरी निकलेगी या नहीं निकलेगी। दोनों के चांस रहते हैं, निकलने के भी और ना निकलने के भी। अब दोस्तों जानते हैं जीएम काउंटर के बारे में। दोस्तों, जीएम काउंटर एक ऐसी डिवाइस है जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में से निकले हुए डिकेज एटम को डिटेक्ट करती है। अगर तो एटम्स डिके किए होंगे तो ये जीएम काउंटर रीडिंग शो करेगा, और अगर एटम्स रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के डिके नहीं किए होंगे तो ये रीडिंग शो नहीं करेगा। आप इसे एक फायर अलार्म से भी कंपेयर कर सकते हैं, जो कि धुएं को डिटेक्ट करके रीडिंग शो करता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप के बारे में। इस एक्सपेरिमेंट में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम को बॉक्स में रख दिया गया और साथ ही जीएम काउंटर के साथ हथौड़े को धागे की मदद से बांध दिया और हथौड़े के ठीक नीचे खतरनाक गैस का जार रख दिया, जो कि किसी की भी जान ले सकती है, और इसी बॉक्स में बिल्ली को भी रख दिया गया। अब दोस्तों, होगा ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम का एटम डिके होगा या नहीं होगा, ये कोई नहीं बता सकता। दोनों डिके होने के और डिके नहीं होने के 50-50% चांस रहते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, अब होगा ये कि अगर तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में से एटम डिके कर गया होगा तो जीएम काउंटर इस एटम को डिटेक्ट करके एक्टिवेट हो जाएगा, और जो हथौड़ा जीएम काउंटर के साथ बंधा है धागे की मदद से, उसका धागा टूट जाएगा और हथौड़ा हार्मफुल गैस के जार के ऊपर गिर जाएगा, जिससे जार में से हार्मफुल गैस बाहर निकलेगी और बिल्ली मर जाएगी इस हार्मफुल गैस के कारण। मगर अगर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का एटम डिके नहीं हुआ तो ना तो जीएम काउंटर एक्टिवेट होगा और ना ही हथौड़ा गैस के जार पर गिरेगा, जिससे कि बिल्ली बॉक्स के अंदर जिंदा रहेगी। क्योंकि अब ये सारा एक्सपेरिमेंट एक बंद बॉक्स में ही हो रहा है, तो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि बॉक्स के अंदर के रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का एटम डिके हुआ या नहीं हुआ, जिसके कारण वो ये बताने में भी सक्षम नहीं होगा कि अंदर बिल्ली जो है वो मर चुकी होगी या जिंदा होगी। दोस्तों, अब यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स की हैरान करने वाली बात सामने आती है। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग बिल्ली अंदर मरी हुई भी होगी और जिंदा भी होगी, दोनों स्टेट में होगी, जब तक कि बॉक्स को खोला ना जाए। दोस्तों, ये वाकई ही हैरान करने वाली बात है। अब अगर बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति बॉक्स खोलकर देखता है तो उसे जहां तो मरी हुई बिल्ली मिलेगी बॉक्स के अंदर, जहां जिंदा बिल्ली, जैसे कि हमारी कॉमन सेंस कहती है। अब क्वेश्चन आता है कि जब उस बाहर खड़े हुए व्यक्ति ने बॉक्स खोला और उसे जिंदा बिल्ली मिली, तो उसी बिल्ली की दूसरी मरी हुई स्टेट वाली बिल्ली कहां गई? और अगर बॉक्स खोलने पर बाहर खड़े हुए व्यक्ति को मरी हुई बिल्ली मिली, तो उसी बिल्ली की दूसरी स्टेट जो कि जिंदा है वो कहां गई? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स तो कहती है कि बॉक्स के अंदर मरी हुई बिल्ली भी होगी और जिंदा भी होगी। दोस्तों, इसका आंसर बताया सर एवर्ट ने। उनके अकॉर्डिंग जब ये सारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप तैयार किया जाता है तो उस समय पर तो एक ही यूनिवर्स होता है और एक ही बिल्ली।
मगर जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है बंद बॉक्स में, तो हमारा यूनिवर्स दो यूनिवर्स में स्प्लिट हो जाता है, जहां बंट जाता है, जिससे कि जब बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति बॉक्स खोलकर देखता है तो उसे अगर जिंदा बिल्ली मिलती है तो उसी बिल्ली की दूसरी स्टेट जो कि मरी हुई बिल्ली है वो किसी दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है, और अगर बॉक्स खोलने पर मरी हुई बिल्ली मिलती है तो उसी बिल्ली की दूसरी स्टेट जो कि जिंदा बिल्ली है वो दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। हमारा यूनिवर्स क्योंकि एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने पर ही दो यूनिवर्स में बंट जाता है। किसी ने सर एवर्ट से क्वेश्चन किया कि हम तो दूसरे यूनिवर्स को महसूस नहीं कर पा रहे, ना ही देख पा रहे हैं, आप कैसे ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स दो यूनिवर्स में स्प्लिट हो जाता है? तो उन्होंने कहा धरती भी तो सन के अराउंड घूम रही है, क्या हम महसूस कर पा रहे हैं? नहीं ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि धरती सन के अराउंड नहीं घूम रही है। दोस्तों अब खुद ही सोचकर देखें कितनी हैरान करने वाली है क्वांटम फिजिक्स और इसके तथ्य। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।